हेलो सभी बच्चों से नमस्कार। बेटा आज कक्षा 6 में सोशल साइंस में पाठ 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, अक्षांश एवं देशांतर रेखा के बारे में बताना है। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखा पाठ पढ़ाना है। तो पाठ खोले और पाठ खोलने के बाद इसमें देखें अक्षांश और देशांतर रेखा, अक्षांश और देशांतर रेखा। अक्षांश एवं देशांतर पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किस स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वह दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जा सकता है।
विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोंटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.1/2 डिग्री दक्षिण, विषुवत वृत्त के 66.1/2 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, चौथा विषुवत वृत्त रेखा के 66.1/2 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। अब आता है बच्चों पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री 00 दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना
होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी या म्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जा सकता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय या मोत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी या मोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली या म्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी के दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्धों में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए पा का उपयोग करते हैं। ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी मोत्तरों के बीच द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में ध्रुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ये बिंदु ध्रुबरी की सही स्थिति होगी। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षेत्र तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ अक्षरों से व्यक्त करें। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रति होता है, अतः स्वाभाविक है कि ये पूरे विश्व में समय निर्धारण कर सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर भी सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है।
हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों की भी समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 डिग्री पूर्वी 82 डिग्री 30 अंश से पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे नगर में रहता है। वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वह लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 पॉइंट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे, 7:30। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण यहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। हाँ, तो बच्चों इस तरह से ये पाठ आपका कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें हम देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में। पृथ्वी का सही आकार क्या है? ये प्रश्न आता है आपका, पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो देखें पृथ्वी का सही आकार, इसमें बताया गया पृथ्वी का सही आकार क्या है। ग्लोब विभिन्न प्रकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े लोग जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं, ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का एक पहिया लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। तो ग्लोब पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव में थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे दिखाई देती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखें। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो इसमें प्रश्न आता है आपका, पृथ्वी का सही आकार क्या है? ग्लोब क्या है?
ग्लोब क्या है? प्रश्न ये आता है, ग्लोब क्या है? प्रश्न नंबर 1 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, पृथ्वी का सही आकार क्या है? प्रश्न एक, पृथ्वी का सही आकार, पृथ्वी का सही आकार क्या है? क्या है? ये प्रश्न है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? गोलाकार नहीं है, ये उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी शक्ति तरह मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। वास्तविक आकार ये है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए गोलाकार नहीं है। पृथ्वी का सही आकार क्या है? हमारी पृथ्वी हाँ, पृथ्वी का आकार सही, पृथ्वी का सही आकार क्या है? उत्तर में पृथ्वी हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। उत्तर हमारी पृथ्वी गोलाकार, हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। नहीं है, हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर, ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर, ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर, ध्रुवों पर, दक्षिण ध्रुवों पर, दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी, दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी, थोड़ी चपटी तथा मध्य में, तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, उभरी हुई है। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी है। क्वेश्चन आता है आपका, ग्लोब क्या है? प्रश्न नंबर 2, ग्लोब क्या है?
ये प्रश्न है बच्चों, ग्लोब क्या है? उत्तर में देखें, ग्लोब क्या है? उत्तर में देखिए, ग्लोब विभिन्न प्रकार एवं, हाँ, ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप एवं वास्तविक प्रतिरूप है। उत्तर में देखें, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में, लघु रूप में एक वास्तविक, लघु रूप में एक वास्तविक, एक वास्तविक प्रतिरूप है, प्रतिरूप, प्रतिरूप है। यह आया उत्तर। ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। अब आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है बच्चों? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23/1/2 अंश झुकी हुई है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान, ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान। अब देखेंगे इसमें पृथ्वी की 3 ताप कटबंध कौन से हैं? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? उत्तर में देखिए, विश्व वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश फोटोशॉप नहीं आ रहे सर। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखाएं, उत्तर में अक्षांश, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा विश्वत वृत्त से ध्रुवों तक
विषुवत विषुवत वृत्त से विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक 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 स्थित ध्रुवों तक स्थित समानांतर वृत्तों को ध्रुवों तक स्थित समानांतर ध्रुवों समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित देशांतर क्या है? इनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से या पूर्व से पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी या उत्तर कहते हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए देशांतर क्या है? अब आएगा देशांतर रेखा। ये अक्षांश एवं देशांतर उनकी सही स्थिति जानने के लिए उनकी सही स्थिति जानने के लिए ये पता करना होगा, यह पता
करना होगा। यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है? वो इन स्थानों की दूरी कितनी है? स्थानों की दूरी कितनी है? इन स्थानों की दूरी कितनी है? इन संदर्भ रेखाओं को हेलो इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय रेखा कहते हैं। देशांतरीय या व्योत्तर देशांतरीय या व्योत्तर कहते हैं। इस तरह से बच्चों ये आपका आ गया। इसको नोट कर लीजिए पूरा। नोट हो गया है? इसको नोट करिए पूरा। अक्षांश और देशांतर रेखा क्या है? अक्षांश रेखा विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक विस्तृत समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखा उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी या व्योत्तर कहते हैं। नोट हो गया? लिख गया पूरा? तो चलिए ठीक है। अब समय आपका पूरा हो रहा है। धन्यवाद, नमस्कार। समय आपको पूरा हो गया।